हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आपने भी अप्लाई किया है और आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जीएस को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि जीएस का बड़ा रोल है। 50 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे अकेले ही जीके जीएस साइंस मिलाकर आपको 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जाम तो मार्च का हो गया है, तो उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस शिफ्टों का एनालाइज करने के बाद ही क्वेश्चंस ये बनाए हैं। जीके के 30 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, तो एक बार इनको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ें। अगर आपका एग्जाम 2 मार्च के बाद है तो इस क्लास को जरूर लें, क्योंकि ये इस क्लास का आपको फायदा देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकता है। ये स्पेशल क्लास हमने बनाई है आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर, और ऐसे क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। तो क्लास को ध्यान से पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो इस पर स्पेशल क्लास आती रहेगी। इसका भी एग्जाम 2 मार्च के बाद आ गए है, 22 मार्च तक किसी भी दिन है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा पढ़ें, तभी आपको फायदा मिलेगा। और इस वीडियो से आपको 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर का आपका इसमें से जरूर मिल जाएगा देखने को, अगर आप इसको ध्यान से पढ़कर जाएंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने ये स्पेशल क्लास में पहला प्रश्न इसमें दिया गया है हमें। विद्युत आवेश की इकाई है इनमें से विद्युत आवेश की कौन सी इकाई है? ए कूलाम, बी एम्पियर, या सी हर्ट्ज, या डी ओम। तो इसका सही उत्तर है ए कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है। इनमें से ऊर्जा का मानक मात्रक क्या है? ए जूल, बी पास्कल, या सी न्यूटन, या डी वाट। तो इसका सही जवाब है ए जूल। अगला प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? कैंडेला, या बी जूल, या सी केल्विन, या डी वाट। इसका सही उत्तर है ए कैंडेला दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है। आयाम की इनमें से कौन सी इकाई है? ए मीटर, बी फैराडे, सी हर्ट्ज, या डी सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ए मीटर आयाम की इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? ए गति और वेग, बी वेग और विस्थापन, सी वेग और त्वरण, या डी गति और त्वरण। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए गति और वेग की मात्रक समान हो। अगला प्रश्न नंबर 6 हमें दिया है, कार्य की इकाई है। इनमें से कार्य की इकाई कौन सी है? ए जूल, बी पास्कल, सी हेनरी, डी न्यूटन। तो इस क्लास को पूरा जरूर लें आप। जो भी नए लोग हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक तो कर ही दें, शेयर भी कर दें। और आपका एग्जाम तो इनमें से कार्य की इकाई है जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नृत्यांगना है? मल्लिका साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? एक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, बी भरतनाट्यम और ओडिसी, या सी कथकली और ओडिसी, या डी ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब है ए कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से मल्लिका साराभाई संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए टिड्डी धमाल
निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में मनाया जाता है? सिद्धि धमाल नृत्य के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए गुजरात में सिद्धि धमाल त्योहार नृत्य के रूप में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमें दिए गए, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इनमें से कौन सा उत्सव हिडम्बा देवी के सम्मान में हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ए डोंगरी महोत्सव, बी विश्व महोत्सव, सी माघी महोत्सव या डी सोराई महोत्सव। तो इसका सही जवाब है ए डोंगरी महोत्सव। अगला प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? इनमें से किसके तट पर स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी लाल सागर या सी हिंद महासागर या डी अरब सागर। तो इसका सही उत्तर है ए बंगाल की खाड़ी पर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? पैरा एशियाड गेम्स जो होते हैं खेल, उनकी मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम की थी? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है ए चीन ने सबसे पहले प्रथम मेजबानी की थी एशियाड पैरा ओलंपिक खेलों की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 दिया, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? यानी किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पदक जीता था? ए मीराबाई चानू, बी पीवी सिंधु या सी मैरी कॉम या डी लवलीना बोरगोहेन। तो इसका सही जवाब है ए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे पहले भारत के लिए पदक जीता था। अगला प्रश्न नंबर 13 हमें दिया गया है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरविंश राय बच्चन या सी नामवर सिंह या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल के लेखक हैं हिंदी उपन्यास। प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचलित निधि को गठित किया गया था? ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 366 या डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 266। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को, बस भारत का राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और जीएसटी लागू हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति प्रदान होती है भारत के राष्ट्रपति को? ए अनुच्छेद 279 ए, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 275 या डी अनुच्छेद 266। तो इसका सही जवाब है ए 279 ए के तहत जारी करता है। अगला प्रश्न नंबर 16 हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 270 या डी अनुच्छेद 260। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 17 हमें दिया गया है, गोखले की अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? या मुंबई में सोशल लीग सर्विस की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1911, बी 1914, सी 1915 या डी 1913।
इसका सही उत्तर है ए 1911 में की गई। अगला प्रश्न नंबर 18 हमें दिए गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कहाँ हुआ था? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई या डी मद्रास। तो इसका सही जवाब है ए कानपुर में। अगला प्रश्न नंबर 19 हमें दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कल कलाक्रमानुसार मिलाइए, व्यवस्थित कीजिए। ए दांडी यात्रा, बी ऊना समझौता, सी सांप्रदायिक घोषणा, नंबर 4 इरविन समझौता। तो इनमें से क्रम वाइज कौन सा पहले हुआ था, इनको क्रम वाइज लगाना है। तो पहला क्रम दिया गया है ए 4-1-4-3-2, बी 3-2-1-4, सी 1-3-4-2 या डी 1-4-3-1। तो इसका सही उत्तर है ए 1-4-3-2, यानी कि पहले दांडी यात्रा हुई, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, और फिर सांप्रदायिक घोषणा हुई, और फिर नंबर 2 पे ऊना समझौता हुआ। अगला प्रश्न नंबर 20 हमें दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यानी कि भारत के किस राज्य में आज भी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ए मेघालय, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ए मेघालय में आज भी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21 हमें दिया गया है, कुल 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो शिफ्ट 2 मार्च को हो गया है एग्जाम, उसी के आधार पर इनको लाया गया है, तो इनको ध्यान से पढ़कर जरूर जाएं। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? ए स्थानांतरण कृषि, बी वाणिज्य कृषि या सी मिश्रित कृषि या डी घुमंतु कृषि। तो झूम कृषि का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? तो ए स्थानांतरण कृषि झूम कृषि का दूसरा नाम है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 22 हमें दिया गया है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी राजस्थान। तो इनमें से भारतीय रेलवे के 2 मुख्यालय किस राज्य में हैं? तो इसका उत्तर है ए उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के 2 मुख्यालय, 2 हेडक्वार्टर्स हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? इनमें से आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? ए बीमा क्षेत्र, बी कर सुधार, सी बैंकिंग क्षेत्र या डी बीमा उद्योग। तो इसका सही जवाब है ए बीमा क्षेत्र से मल्होत्रा समिति का संबंध था। अगला प्रश्न नंबर 24 हमें दिया गया है, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय या सी वित्त आयोग या डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 हमें दिया गया है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मुल्क के कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? ए स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम, ये स्ट्रोंसियम था, टाइपिंग मिस्टेक, स्ट्रोंसियम, बी सोडियम, सी बेरियम या डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ए स्ट्रोंसियम के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 26 हमें दिया गया है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय का दूध आप देखते होंगे हल्का सा पीला होता है, वो किसके कारण होता है? ए कैरोटीन, बी केसन, सी लिपिड, डी लेसिन। तो इसका सही जवाब ए
कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 27 हमें दिया गया, ताप के, यहाँ पर ताप लिखा है, ये तप नहीं, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, यानी कि ताप के स्थानांतरण को किसके द्वारा नापा जाता है, किस उपकरण से? ए कैलोरीमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी मैनोमीटर, डी नैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए कैलोरीमीटर के द्वारा नापा जाता है ताप के स्थानांतरण को। अगला प्रश्न नंबर 28 हमें दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ए तैयब इकराम, बी मार्क कॉलिंग, सी नरेंद्र बत्रा, डी जॉन स्मिथ। तो इसका सही जवाब है ए तैयब इकराम को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया गया है, अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ए लखनऊ में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक क्लासेस होती रहेंगी और हमारे इस चैनल पर सरकारी, प्राइवेट, ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी भर्तियों की जानकारी भी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।